मित्रों नमस्कार। आज के इस डिस्कोर्स में हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे, जिस पहलू पर मनुष्य का सारा जीवन आधारित है। भगवान। आज हम भगवान को समझेंगे। भगवान क्या है? अधिकांश मनुष्यता इस पृथ्वी पर भगवान से मिलने से डर जरूर लगता हो। जीते जी नहीं मिलना है भगवान से। भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब एक ही बात है, एक ही सत्ता है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई सत्ता है। उससे मिले हों या ना मिले हों बात दूसरी है, लगता तो है ही। और इतने सारे लोग मानते हैं। कोई अल्लाह में मानता है, कोई गॉड में मानता है, कोई भगवान में मानता है। अनेक धार्मिक संप्रदाय बन गए हैं मान्यताओं के आधार पर। तो ये सब मानने वाली बातें हैं, क्योंकि मानने वालों की समस्या ये है कि वो मानते हैं और जिस भगवान को मानते हैं उससे मिलने से भी डरते हैं। मरने के बाद मिलेंगे, जीते जी नहीं मिलेंगे। और जिस भगवान को मानते हैं उसे प्रेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे मिलने से ही डर लगता हो। डर तो प्रेम को खा जाता है। तो आप प्रेम की वजह से नहीं मानते हैं। मानना तो दो कौड़ी की बात है, मानने में कोई दम नहीं है। और जितने भी लोग मानते हैं वो सारे दो कौड़ी से ज़्यादा के नहीं है। मौका परस्त, आसान रास्ता ढूंढने वाले, झूठे, धोखा देने वाले, किसी काम के नहीं, ये सब मानने वाले लोग हैं। तो मानना काफ़ी नहीं है। क्या पता भगवान है या नहीं है, डाउट भी तो आता है, संदेह भी तो उठता है। या तो ऐसा हो कि संदेह ना उठता हो। संदेह उठता है तो संदेह का निवारण करना चाहिए, क्योंकि ये मूल प्रश्न है कि भगवान है या नहीं। सभी के मन में आता है। बड़े से बड़े मान्यता रखने वालों के मन में भी ये संदेह उठता है कि है या नहीं। तो हम इसको टाल नहीं सकते, हमें इस पर अन्वेषण करना होगा। जैसे विज्ञान करके सीखना होता है, परीक्षण करने होते हैं। मनुष्य सोचता है, सोचता रहता है, अनेक अनेक विषयों में लिप्त रहता है। नौकरी एक विषय है, या धंधा, काम धंधा एक विषय है। परिवार में अनेक अनेक लोग विषय हैं, पति अथवा पत्नी, माता पिता, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, देश विदेश, दूर सुदूर, चांद तारे, ये सारे विषय हैं। और मनुष्य ने भगवान को भी एक विषय बना लिया है। उसके बारे में भी सोचता है, सोचकर, कहीं से पढ़कर, कहीं से पूछकर कल्पनाएं गढ़ता है कि भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मानना काफ़ी नहीं है और मनुष्य सोचता रहता है, ये भी काफ़ी नहीं है। इस सोचने का तोड़ निकालना होगा। भगवान है या नहीं है, भगवान का भी तोड़ निकालना होगा। सोचने के साथ साथ हमें देखने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की एक खासियत है। सब लोग उंगली उठाकर आसमान की तरफ बोलते हैं कि भगवान सब देख रहा है। एक दूसरे को समझाते हैं कि इतने पाप मत करो, इतना झूठ बड़ा मत करो, भगवान सब देख रहा है। मतलब अपनी तरफ नहीं कहते कि मुझे कम बोलना चाहिए क्योंकि भगवान मुझे भी देख रहा है। वो दूसरों को शिक्षा देते हैं। पाखंडियों की ये समस्या है कि वो सारा ज्ञान दूसरों को देते हैं, अपने ऊपर कुछ अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारियां हैं भाई। उन्होंने तो सबसे पहले अपनी शारीरिक ज़रूरतों के कारण शादी ब्याह कर लिया, फिर बच्चे पैदा कर लिए, वो विवाह चलाने के लिए बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि विवाह करते ही जो शारीरिक आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो वो प्रेम, शारीरिक आकर्षण वाला प्रेम समाप्त हो जाता है
और उसके बाद फिर वो साथ रहना मुश्किल हो जाता है, फिर बच्चे भी पैदा किए जाते हैं। वो सब विवाह चलाने के लिए किए जाते हैं, वो गलत कारण से बच्चे पैदा किए जाते हैं। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन देखने पे वापस आते हैं। तो ये जितने भी विषय हैं हमारे, उन सब विषयों में जो हम लिप्त रहते हैं, सोचते रहते हैं, इससे हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना सीखना पड़ेगा। अवकाश लें थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी अफोर्डेबल हो, और देखना सीखें। क्योंकि भगवान देखता है, भगवान कैसे देखता है ये भी हमें देखना होगा, है भी या नहीं। भगवान की तरह देखना सीखना पड़ेगा। भगवान देखता कैसे है। तो देखना, आप देखने में तभी जा सकते हैं जब आप विषय के, देखिए ये जो विचार है उसके द्वैत कहते हैं इसको हम, दो पहलू होते हैं। हमेशा दो पहलू होते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा। तो हम किसी विषय, आमतौर पर जो सोचने में बिजी हैं लोग, व्यस्त हैं, वो विषय में उतरते हैं किसी में तो उसकी अच्छाई बारे में अच्छा सोचते हैं, और जब विषय से मुक्ति चाहिए होती है तो वो बुरा सोचते हैं। किसी व्यक्ति से जुड़ना होता है तो उसमें अच्छा ही देखते हैं, और जब टूटना होता है तो बुराइयां देखते हैं। लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचने से आप उससे मुक्त कभी नहीं होते हैं। जब भी वो व्यक्ति 10 साल के बाद भी आपके सामने, जिसके बारे में आपने बुरा सोचकर उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश की, 10 साल के बाद भी व्यक्ति सामने आपके खड़ा होगा तो आप विचलित हो जाएंगे। आप उस विषय आपके अंदर रहेगा, परेशान करेगा। तो इसीलिए देखने का विषय, देखने में आप तभी जा सकते हैं सोचने से मुक्त होकर, थोड़े समय के लिए ही, जब तटस्थ रहें, कोई मतलब नहीं है। you have to drop the ball completely, the dark side of the ball and the bright side of the ball, both. When you are dropping the complete coin, the coin has to be dropped completely. पूरा सिक्का गिराना पड़ेगा आपको, हेड और टेल दोनों। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाइए जैसे कि किसी भी विषय से, जो भी विषय आपको, जब एकांत में जाएंगे तो कोई ना कोई विषय आपको पकड़ेगा। जो भी विषय आपको पकड़े वहीं से शुरू कीजिए, और उस विषय का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही सरोकार मत रखिए थोड़ी देर के लिए। बस देखने वाला दृष्टा बन जाइए कि बस मैं देख रहा हूँ, न्यूट्रल। कोशिश कीजिए, ये प्रैक्टिस, अभ्यास का विषय है, आते आते आता है, लेकिन असंभव नहीं है। तो जब आप दृष्टा में स्थित होंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही अगर आप ये काम कर पाए, बहुत मुश्किल काम है भी या नहीं, लेकिन अभ्यास के साथ सब कुछ हो जाता है। दृष्टा में जब आप कुछ सेकंड के लिए भी स्थित होंगे तो आपको कुछ नया दिखाई देगा जो आप सोचकर कभी नहीं देख सकते। उस दृष्टा भाव जितना बढ़ेगा आपका अभ्यास के साथ साथ, उतना आपका देखने की क्षमता बढ़ेगी, और देखने की क्षमता आपको नए स्तर पर लेके जाएगी। दिन प्रतिदिन आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगेगी। जैसे पक्षी रोज़ रोज़ अभ्यास के साथ नीचे की डाली, पेड़ की नीचे की डाली से उठकर ऊपर की डाली पर, फिर और ऊपर की डाली पर, और ऊपर की डाली पर बैठेगा, और उसके बाद उसको इतनी दूर दूर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अचंभा लगेगा कि ये चमत्कार है। मिस्ट्री, जैसे कहते हैं मिस्ट्री मैन, कहाँ से बोलते हो, कहाँ से लाते हो, और हमेशा नया लाते हो। तो जो काइनेटिक एनर्जी, जो हम इतना सारा कर्म करते रहते हैं, इसकी अनावश्यक, हम खुद भी सोचते हैं कि इतना सारा परेशान रहते हैं कि इतना ज़्यादा कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो कर्म, जो अनावश्यक कर्म होगा वो गिरेगा, और वो सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल कर वो आपका जो स्तर है, चेतना का स्तर है, उसको उठाएगी, और आपको बेहतर चीज़ें दिखाई देने लगेगी, जीवन बेहतर दिखाई देने लगेगा। हर चीज़, हर विषय, जो हमने विषय की बात कही, चाहे वो काम धंधे से रिलेटेड हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, नया देखने का तरीका मिलेगा। और जो दृष्टा भाव में स्थित होने के लिए नीचे से ऊपर गया, उसने देखा कि भगवान नीचे आ गया, क्योंकि जीवन तो चलेगा, कर्म चलेगा,
लेकिन बिना कर्ता भाव के, क्योंकि कर नहीं रहे। आपने तो देखना शुरू कर दिया, आप तो देखते 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 ऊपर जाने लगे, तो नीचे कौन काम करेगा? तो ये जो भगवान आप उंगली उठाकर ऊपर कहते थे कि भगवान सब देख रहा है, अब असल में अब आप ऊपर जाकर देख रहे हो और नीचे भगवान अपना कार्यरत है। जो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, जैसे कहते हैं नश्वर शरीर, सिर्फ नश्वर ही नहीं है, इसका दूसरे अनेक पहलू हैं। देखने में पता चलेगा कि ये जो जीवन ऊर्जाएं हैं, जब आप देखने लगते हो तो जीवन ऊर्जाएं एकजुट होकर कार्य में लग जाती हैं। जो भी ज़िंदगी को साधने के लिए ज़रूरत होती है, ज़रूरी होता है, वो सब करती हैं। तो आपके अंदर इतना अहोभाव होता है कि आप कहते हैं कि यही भगवान है, क्योंकि आप आनंद से भरे हुए हैं, मुक्त हो गए। जो भी आपको द्वैत सताता था, झंझट सताते थे, कॉन्फ्लिक्ट सताते थे, उन सब से आप ऊपर हो गए और नीचे कार्य अभी भी चल रहा है, जो भी ज़रूरी है आपके लिए, आपके हिसाब से। अहोभाव से भरेंगे, आनंद से भरेंगे, तो आप कह उठेंगे कि भगवान है। भगवान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं पर बैठ के कोई चला रहा हो और आप उसकी चापलूसी करें, आप तो वो आपको शक्तियाँ देगा। ये सब बकवास है, इसके चक्कर में ना पड़ें, भटक जाएंगे आप, और भी भटकेंगे, भटके हुए तो हैं ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस विषय पे, भगवान के विषय पे मैंने बोला, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि क्या है, और आप इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और इसके अलावा मुझे और बोलना था, क्योंकि ये हमारा वीडियो डिस्कोर्स में चौथी मुलाकात है। आपको जो भी परेशानियां हो, इस वीडियो जो मैं शूट करता हूं वो बताएं, बताते रहें। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप भेजते रहें, मैं कोशिश करूंगा कि अगले डिस्कोर्सेस में उन प्रश्नों को लिया जाए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।